जब इसे पहनूंगी ऐसे। इस वक्त 30 के टाइम से आप बोलने लग गए ना। हाँ। धनु के मम्मी जीवतिया भूखल बारी, मतलब मेरे आगे वो वैसे दिखेगी एकदम टहकार, शादी वाला जो शादी में चढ़ा था। सुन पाए बहुत लोग ब्राह्मणों का रूप धारण कर लिया है। धनु के दादी जी के हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई वो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोनों जने सुबह सुबह अपनी मस्ती में लग गए हैं। और धनु ये थोड़ा सा लाइट जला दीजिए। धनु थोड़ा सा लाइट जला दो। हाँ धनवी बोलो, क्या बोल रहे थे? धनवी क्या बोल रहे थे? हेलो गाइस, कैसे? हेलो ऐसे नहीं अच्छे से बोलो ना, जैसे बात करते हो आप धनवी। और आज फुल टाइम पूरे टाइम मैं आप लोग को ऐसे ही बोलती हुई मिलूंगी, है ना। जो आप लोग को पता है कि व्रत वाले दिन मेरा जो साउंड है बिल्कुल ऐसे हो जाता है। और ज्योतिया को बहुत ही टफ व्रत माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ निर्जल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आज व्रत है, कल जब तक मैं व्रत नहीं खोलूँगी तब तक मैं कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती, काट नहीं सकती, कुछ भी चीज़ जला नहीं सकती। ऐसी वाली जो चीज़ें हैं इस तरीके से, तो वो सब नहीं करना होता है, तो इसलिए इसको टफ माना गया है। ये जो होता है ना ब्रश, ये भी नहीं कर सकती मैं, इस तरीके का ये व्रत होता है, तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा टफ लगता है। बहुत संभल के रहना होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं लेटी हुई थी, उठ गई थी, लेकिन ऐसी लेटी हुई थी एसी ऑन करके कि थोड़ा सा जो है टेम्परेचर जो है वो ठंडा बना रहा है। एक बार फिर से दिहलु जनमिया माई सार, बैठो बैठो। रोआ रोआ माई तो हर कर माई देना ठुमक ठुमक चल। अरे हाँ, मेरी बेटी वहाँ बैठी है आके। क्या कलर कर रही है मेरी बेटी? कलर कर रही है। हाँ कौन सा? एक मिनट दिखाना। रेनबो कलर हो गया, रुको मैं बैक से दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी कौन सा कलर करी है? सीधे देखो, रेनबो कलर है। ये तो बहुत सारा कलर हो गया इसमें तो। अभी ये धनवी मैंने इसको छोड़ दी, अकेले करेगी, फिर मैं अकेला करूँगा। ओके, मेरा तो बहुत सुंदर होगा। आप थोड़े बड़े हो गए हो ना, तो आप कर पाते हो। क्योंकि प्रैक्टिस है ना, जब से हम कर रहे हैं तब से तो बाहर ही जा रहा था। अब बड़े हो गए तो थोड़ा सा ध्यान करके बाहर नहीं जाता। और पेंसिल करने से तो कोई भी कर लेगा। इसकी लीड वो होती है ना शार्प, इसलिए हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। खेलो 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 खेलो। ये आजकल डांस करने का मन कर रहा है। ठुमक चंदी है माये देना, ठुमक ठुमक चलनी है माये देना। बेटी आ जाती है, देखो कंबल ओढ़ लेते हैं और यहाँ से बेटी आई, ठुमक ठुमक चलनी है। ठीक है। आपको हो गया। सो गाइस, तो ये है ज्योति हमारा धागा का। और धागा वाले में ना हम ये सोने वाले जो ज्योति है लगवा लेते हैं। इसमें अब देखो 2 मैंने ऐसे बनवा रखा है, ठीक है। ये सब डिजाइन बनवा रखा है। और नहीं देख लिया आपने? अच्छा चलो पहले आप खाना खा लो, उसके बाद में देखती हूँ। तो मम्मी ने बोला 2 लेके आए थे ना कल, तो मम्मी ने बोला केक भेज दो, मैं सोने वाले में लगा लेती हूँ, एक में लगा लेना। पंडित जी शाम को 7 बजे तक आने वाले हैं, ठीक है। मैं लगा लेती हूँ, आप खाना खा लो ना, मैं देखती हूँ। अब खाना खा लो, मैं देखती हूँ। नहीं यार मुझे याद है, मैं देखती हूँ। राखी है वो तो मैं देखती हूँ। छोड़ दो, मैं देखती हूँ। अभी तो इसमें जा ही नहीं रहा। अब मैं जब इसे पहनूंगी ऐसे, तो ये गले में ऐसे आ जाएगा। ये धनवी का ड्राइंग और ये मेरा ड्राइंग। दोनों का बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा किसका है? ये देखो, इसको कितना रेट दोगे 10 में से? दोनों को 10 में से 10। हाँ, वो थोड़ी सी छोटी है, उसकी फिंगर्स थोड़े से भी छोटे, थोड़ी सी और जब बड़ी हो जाएगी ना तब दोनों एक जैसे हो जाओगे। हाँ पीछे हो, पीछे, तो थोड़ी सी बड़ी होगी तब तक मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊँ। किसके लिए बताओ?
अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा- एक सबसे ज्यादा धनवी का अच्छा है, उससे भी ज्यादा आपका अच्छा है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा मेरा अच्छा है। बाय। बाय। आप मुझे देख सकते हो, मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ। ज्यूतिया है ना, कंघी वंगी नहीं करना होता है। बार बार मुझसे लोग पूछते हैं कि दी कंघी नहीं करना होता। जब मैं पूरी फुल रेडी में दिखती हूँ ना, सर पे पल्लू रखते तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है आप कैसे ये करते हो। तो मैं उनको बता दूँ, मैं कंघी नहीं करती हूँ। जैसे फिंगर से ना ऐसे थोड़ा सा बाल निकाला, बीच में से सिंदूर लगा लिया और ये मैंने रबर लगा लिया। मैं इस पर कुछ लगा लूंगी तो ये हो जाएगा। इस तरीके से करती हूँ। और अभी लेट हो रहा है, मुझे पूजा करना है, तो मैंने सोचा अभी मैंने नहा के ना सूट ही पहन लेते, साड़ी नहीं पहनता, मैं इसमें थोड़ा सा फंस जाऊंगी कि कैसे मैं ये करूँ, संभालूंगी, ये आलता वगैरह लग जाएगा। तो फिर इसीलिए मैं बैठ गई यहाँ पे ये लगाने के लिए। बाकी सब बात छोड़िए, पहले ये बताइए कल रात को आपने सरगी करी तो अभी भैया जिसके पास आपके जैसा पति हो सरगी करवाने वाला है, उसको कुछ हो सकता है क्या? अरे माता रानी है सब करने वाली। 6:30 हो रहे हैं, 14 सितंबर, आज देख सकते हैं संडे का दिन। तो माता रानी की दया से अभी तक तो इनकी सेहत ठीक है। अपडेट दे देंगी जरा इस वीडियो में प्लीज। बिल्कुल, अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तक अगर मैं ठीक हूँ तो मैं आगे 2-3 घंटा और निकल ही जाएगा, और उसके बाद तो फिर सो ही जाना है। तो इस तरीके से हो जाएगा तो बहुत सही। और बहुत बहुत सारा ब्लेसिंग रहा है बहुत सारे लोगों का इस बार मेरे साथ, जो तीज पे हुआ था उसकी वजह से, है ना। और बस और आपने लगातार 2-3 दिन नारी क्या बच्चा भी बहुत है। नहीं, लोग का तो पता नहीं बेटा, लेकिन पंडित जी आएंगे कथा करने के लिए। मेरा बेटा इतना खुश होता है ना लोगों से बचपन से ही, मतलब कि इसको लगता है कि लोग होने चाहिए। मेरा दिख रहा है कि यार ना मैं पार्लर गई ना कुछ भी, ना आईब्रो बनाया ना कुछ। नहीं तो सही है, इस तरीके के पारंपरिक जो त्योहार है ना। आईब्रो वगैरह बनवाने की बात करें, अच्छा वैसे जा पाई हूँ। कोशिश करना, छठ पूजा भी आ रही है ना, आप सिंपली रेडी होना, मेकअप वेकअप मत करना। पता है गाइस, जब से तीज का वो हुआ है ना, तब से बस मुझे एक ही बात बोले जा रहे, छठ में ना आप बिल्कुल सिंपल रेडी। अच्छा, कुछ मैं नहीं तीज करना। का नहीं, लेकिन पहले भी नहीं बोलता था मैं कि यार छठ पूजा मुझे छठ पूजा हाँ, इस बार तीज के टाइम से ही आप बोलने लग गए ना। हाँ कि छठ पूजा सिंपल रहना चाहिए। और 2-3 लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि ये पूजा पाठ जब भी होता है उसका महत्व बताया करो, सिर्फ मेकअप वेकअप मत दिखाया करो। तो आज जीतिया का व्रत है। अच्छा बता दिया, ठीक है ठीक है। क्या तो वही मुझे ध्यान था ना, तो जितना पता था मैंने उस तरीके से बता दिया कि चाहिए। क्योंकि जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, मैं इस कंडीशन में नहीं रहती हूँ, मैं कुछ बता सकूँ या कुछ भी, थोड़ा बहुत जो सूट हो जाता है वो हो जाता है इस तरीके। तो मैं सोच रही हूँ सूट पहन के ही ना जाके जल चढ़ा पूजा करे और तब आकर साड़ी पहनूं। पूछ लो जी मम्मी से सूरज भगवान को मुझे भी तो जल नहीं देना ना, मुझे याद नहीं रहता गाइस, मैं सही बता रही हूँ। एक काम करे करो ना, एक डायरी ले लो और उस पर व्रत और तीज त्योहार के हिसाब से जो भी नियम आपको पता है वो लिख दिया करो, जिससे कि कल को कभी ऐसी चीज रहे कि आपको किसी के साथ शेयर करना हो या आपको किसी को सिखाना हो या कोई फोन हो या कल को आपका डे ठीक ना रहे, है ना, किसी को आपको गाइड करना हो तो आप कर सको। और दूसरी चीज, जो हमारी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने इतना सजेस्ट किया कि नारियल पानी 2-3 दिन पहले से लेते रहना, तो आपने लिया। तो देखो आज मुझे भी चेहरे पे थोड़ा सा वो लग रहा है कि हाँ ठीक हो। आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं कराया अपने फेस पे, इतना अजीब लग रहा है मुझे, काला काला तो नहीं लग रहा कहीं कहीं भी। सुंदर लग रहे हो यार आप। ओहो, टाइम कितना हो गया है? टाइम हो गया है 6:20। मुझे अपने ऑडियंस से मुझे अपना पायल कनेक्शन दिखाना। 6:20 हो गया, 7 बजे मम्मी बोली पंडित जी आएंगे। भैया मैं तो लेट हो रही हूँ, फिर तो जल्दी करिए। ये करके जाकर फटाक से पूजा करके आती हूँ। पता नहीं विष्णु किधर से बढ़िया आ रहा है। उसके जाकर पूजा करे आती हूँ, फिर तो मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। हाँ ये भी सूरज भगवान तो डूबी गए होंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, डूब गए होंगे। वही हमारी लैंग्वेज तो वही होता है। हमारी यार के लैंग्वेज हमें पता नहीं कि जीवतिया भूखल बनी। ए अरियार तका बरियार राजा रामचंद्र जी से कह के आई है कि धनु के मम्मी जीवतिया भूखल बरी, और पता नहीं कैसे मार के आई है, मरा के जन आई है। ये मैंने ना एक किसी ने इंस्टा पे हो गई, ये तो मतलब कि जब हम जाते हैं ना अरियार बरियार करने, तब भी देखो मैं भूल गई थी एकदम से, अभी ये बात हुई ना मुझे ध्यान है, तो वहाँ पे ये चीज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद से वो भी होता है, क्या बोलते हैं इसका, किसी ने ना स्टोरी पे डाल रखा था तो वो मैंने सेव कर रखा है, आपको भेज रखा। तो सुनो, हाँ। धनु ने टी शर्ट और ये निक्कर पहनी है, इसको कुर्ता ही पहना दो ना यार। वो तो कुर्ता निकाल के रखने ला के दी। कहाँ है? दे दी, मैं पहना देता हूँ। रुको। ये इधर वो पहना दो। तो मैं भी कुर्ता ही पहन लूँ क्या फिर? हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। आपके लिए भी तो मम्मी ने रखा है ना व्रत, मम्मी ने रखा है। चलो हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं चलती पूजा करूँ। ये बंद करूँ? हाँ हाँ। सॉरी पंडित जी आने वाले हैं 7 तक मैंने आप लोग बताया, मैं थोड़ा सा पूजा कर लूँ। अभी डिसाइड नहीं हुआ कहाँ पे पूजा होगा, तो मंदिर में होता है कि कहाँ करते हैं, जहाँ पंडित जी बोलेंगे मम्मी और पंडित जी आएंगे, जहाँ बोलेंगे उनको कैसे यहीं पे कर लेंगे। तो अब मैं इसके बाद जाकर साड़ी चेंज करूँगी। गई थी मैं मम्मी के पास,
एकदम पीली साड़ी पहनी है, पिंक ब्लाउज और पीली साड़ी, मतलब मेरे आगे वो वैसे दिखेगी एकदम टहकार। वैसे एक साड़ी ना मेरी मम्मी ने बहुत पहले, मतलब ऐसे वर्क वाला नहीं था लेकिन जो कलर था ना वैसे कलर का बहुत पहले रखी थी। मुझे मेरी शादी होगी तो मुझे देगी। वो शायद नहीं लिया था मैंने, मतलब मैंने नहीं लिया था, वो शायद दे नहीं पाई थी। वही मुझे याद आ गया था, बोल रही थी। उस साड़ी देख के एकदम मन खुश हो गया। मुझे वैसा कलर बहुत अच्छा लगता है। मम्मी अधिकतर लाइट पहनती है ना, तभी पहनी थी, इसलिए तो उनका कपड़ा एकदम मुलायम इसलिए से पहनी है। क्या हो गया? हमको चल रहा है। अच्छा क्या साड़ी बहुत सुंदर है ना। तो इंस्टा फैमिली के लिए देख लीजिए, इंस्टा फैमिली के लिए है ये वाली जो साड़ी है। मुझे एक इंस्टाग्राम आईडी से रिसीव हुई है, बिल्कुल प्योर सिल्क में। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने पहन लिया एकदम एक बार में। तो अगर आपको चाहिए ये वाली साड़ी तो बस मैं उनकी आईडी जो है मेंशन कर दूंगी स्टोरी पे, या फिर यहाँ पे भी टैग लगा दूंगी जब रील डालूंगी तो आप उनके पास से ले सकते हो। बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, कि खुद की अपनी फैक्ट्री है, वहाँ बनती है ये साड़ी। और सच में मैं मतलब इसका जो मटेरियल है फैब्रिक, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार इनके जो पेज है वहाँ पे विजिट करें, उन्हें फॉलो करें और उनके पास आप मंगा कर देखें। आपका दिल खुश हो जाएगा ऐसी साड़ी पाके। और प्राइस भी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उनकी खुद की फैक्ट्री में बनती थी, इसलिए उन्होंने प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा है। बहुत दिनों बाद में पहन लिया अपने बड़ा वाला मनोस्त्री, ये वाला शादी वाला जो शादी में चढ़ा था। मरता रावण हर युग का। इस पर एक रील बनाना है, ठीक है विष्णु? शूट तो कर लूँगी ऐसे ही नॉर्मल, बाद में सॉन्ग पे डालना है। याद दिलाना, मैं भूल जाऊँ तो भूल जाती हूँ ब्लॉक कर। अब बच गया बैंगल्स। बैंगल्स कौन सा करूँ थोड़ा सा, और ये गोल्ड वाला पहन लूँगी। मंदिर जाना है ना मेरा बार बार। मैं भी कब से बोल रही हूँ सैंडल पहनने के लिए, कह रहे नहीं लेकिन कौन सा वहाँ पे आपके फ्रेंड मिलने वाले हैं, वहाँ पे खुद से खोलना है, खुद पहनना है। आज ये पहन लो। हम ऐसे ही तो पहनते हैं, प्लीज ना, कभी जूता नहीं पहना। सब पहना के देखो। अच्छा ठीक, ये व्हाइट वाला पहनोगे? हाँ व्हाइट वाला ही पहना दो। नहीं, उससे पैर में आपके बदबू आने लगे, ये व्हाइट वाला पहन। और ये खुद से पहन के खोल भी सकते हो ना, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है। अगर बदबू आए तो धो नहीं सकता। अभी धुला नहीं है ना बच्चा, इतने दिन से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो जरा आपकी स्माइल। वर्षा दीदी से धुलवा देना। अच्छा ठीक है। सेव कितना रखूँ मम्मी? येला पर तो कने में खड़ा कर ले लो करा भैया जी। ये अगरबत्ती भी जाएगा? नीचे से सिंदूर वगैरह आटा किसी थैला में डाल देती हूँ। क्या रही हो? ठीक बा बना याची लोक आसी आने उठा लेना है? हाँ बना इसे उठा लेना है कि मम्मी वो मंगवाएंगे चलेंगे फिर बढ़िया के लिए। हाँ बढ़िया के क्या वहीं ढूंढने चलेंगे। बढ़िया रही है गमला में रखा आई तो बड़ा है सिखाने वाले राहुल कुछ भी सिखाया था, इनकी बात पे मत भरोसा करना। ये कैसी साड़ी पहना है? सही लग रही है? खुश पापा रहो। जी आओ धनु। हाँ तो धन्वी को तो बता देना, देखो जाने धनु इधर उधर इधर उधर गाड़ी साइड 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 मम्मा ऐसे
ऐसे करोगे ना। जय श्री राम। ये वाला देखिए ना, ये वाला महाकाय सूर्यकोटि समस्तमाने विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि ओं तस्मै इन्द्रो वृद्धस्वलाः तस्या लोकाविश्ववेदाः विष्णुस्तारितो हरिजनेति सुनो विश्वसुधातो विकर्तवानोता श्रीमानरः सुगन्धावानो विदते सुकृमयः तीर्थानरः सुगन्धसुप्रेणो देवा अवसारमन्यः वदन् करणे विदेशयावदेवा भगं वसैमा कविदिताः कण्णुसरजो वदितदेवाय कालश्वराय रचन्द्ररूणां माम्राटो यजपितरो भवन्ति मानौ मजायैकतायुगं शिवाय नमो नमः। दादी, ये विष्णु है। विष्णु भगवान। हाँ, विष्णु भगवान। हाँ बोल गणेश भगवान की जय। मित्रदेव भगवान की जय। कंकाल में बच्चा जन्म लेता है, 6 महीनों से 7 महीना साल भर के
आधो घंटा भी राजा जी भगवान उदय होंगे और अष्टमी तिथि में ऐसे को व्रत करना है और अष्टमी तिथि को व्रत करने के बाद में नवमी में पालन करना है। जब तक नवमी तिथि नहीं पकड़े नवमी में पालन करना तब तो उसको पालन नहीं करना। अष्टमी को व्रत करे आनी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पालन करें। नौवीं कब तक लगेगा पंडित जी? हाँ नवमी कल कब से? 7 बजे कल 6:30 के बाद 6:30 के बाद 7 बजे आपको पालन करें। इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल तो नष्ट हो जाएगी और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। यदि ध्यान देते लोग वस्तु को व्रत नहीं करते कोई भी बात ध्यान देते यदि व्रत नहीं करते हैं उसका व्रत दुर्बल हो जाता है। व्रत कैसा करना है? दीवानंद्रापराणं च इनको सोना नहीं है तो आज को किसी का भोजन करेंगे खा सकते हैं लेकिन कल संगत में जब लोग खाए कल से उपवास इसका व्रत का दिन चालू हुआ है ना। कि दीवानंद्रापराणं च पुनर्भोजन पुनर्भोजन यानी बार बार खाना नहीं है। बोले भी खाए बोले सारा बच्चा नहीं खाया बिस्कुट खाना करना वो नहीं करना है। नियम नियम है जब तक आप नियम और संयम में नहीं रहेंगे काम आपका अधूरा रह जाएगा। दीवानिंद्रापराणं च पुनर्भोजन और ब्रह्मचर्य नियम में रहना है और नवमी में पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य मतलब क्या? बाल बच्चा तो दुनिया से चल नहीं गया तो चल जाएगा लेकिन जिनके बदौलत आप लाल हैं देवी कहलाते हैं शक्ति जिसको मिला है। हस्बैंड यदि आपके डॉक्टर है तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। देखो से पढ़ा लिखा कुछ नहीं देखो सब्जेक्ट का नाम कुछ नहीं जानते हो लेकिन डॉक्टर नहीं बन गए। मास्टर है तो आप मास्टर नहीं बन गए हैं और इसको बचाने वाला यदि आप बचा के इसको बचा नहीं रखेंगे ना। हमने बिना मतलब का दिया क्या गुजर गए तो भी रखे देखो जरा दुआ का कोई श्रृंगार नहीं देख रहे हैं क्यों नहीं लगाते और यदि सिंदूर लगाए तो और सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। चिमुट वाहन को इस तरह का वरदान देकर ऐसे करने से मनस्वी वृद्धि खाए। आप अभी कितने नाक को सुखाए पिए और चिन्ह नहीं खाए उससे आगे भूख लगी खाते खाने के बहाने और सवेरे हो गया ये दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म मरी और इसका जन्म होता है संयोग से उस दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही भाई हुआ इसमें से और दोनों बहन बन गए एक ही घर दोनों बहन बन गए वो बड़ी हो गई छोटी हो गई। वे दोनों बहनें सभी शुभ लक्षणों से इसलिए बड़ी लड़की का आशीर्वाद और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि जैसे हमारे सनातन धर्म में पंडितों को बुला करके कलश रख करके अग्नि साक्षी रख करके शंख रखते जैसे को शादी बुला करके वैसे उन लोगों के घर में शादी हो गई विधि पूर्वक ब्याह गई। पूर्व जन्म के कर्म हमारे बेटे नहीं जीते हैं। हे राजरानी जब भी तुम इस जीवित पुत्रिका का व्रत को निष्ठापूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे
जैसे यमराज को देखने से फल है, उसी प्रकार का फल, उसी प्रकार का दोष ब्राह्मणों को देखने से है। जो ब्राह्मण धर्मनिष्ठ नहीं हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, मैया लो सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम बोले राजा राम भगवान की जय। जिनको जो बुझाए भगवान का ये पढ़ा दे। गोविंद गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण। आप लोग पूछो पैरों दबाना कभी कभी। हाँ जरूर। सत्पुराण बुद्धि आसस्तो चल मखा आइए बाबू। आप सुन पाए जी? अच्छा समझ में आया ना? हाँ कुछ आया। समय कैसे हो रहा था और बाहरी लोग बहुत है और समझाने के लिए बहुत कुछ समझाते हैं। एक जगह हमें और जाना है कहीं ये पूजा कराने के लिए। जाना है तो जाइए। ठीक है सब लोग हंसते घर जाओ। दाता छिपे लगाए और कर्म छिपे न बहुत लगाए। बहुत लोग ब्राह्मणों का रूप धारण कर लिया है 10 रुपये कमाने के लिए, ब्राह्मण का बेटी को छीनने के लिए, लेकिन उतने गलती ना से ये बढ़िया तो है ना। ये तो वो है साग है। ये तो कौन सी के साग? नोन नहीं, वो क्या नोनी ही तो शायद ये साग है। मुझे लगा साग ही है ये। अच्छा नहीं यही होता है शायद। यार यार तो का बढ़िया ज़्यादा रामचंद्र से काम भी होती है जिसको मम्मी जीती है। यार तो का बढ़िया ज़्यादा रामचंद्र से काम ही होती है की मम्मी जीती है। यार तो का बढ़िया ज़्यादा रामचंद्र से काम ही होती संगीत की मम्मी जीती है। यार तो का बढ़िया जाकर रामचंद्र से काम ही होती संगीत के दादी जीती है। यार तो का बढ़िया रामचंद्र से काम ही संगीत के दादी जीती है। यार तो का बढ़िया रामचंद्र से काम ही धनी के दादी जीती है। इसीलिए देख रहे हैं। अच्छा कह रहा है कि नहीं? यार तो का बढ़िया रामचंद्र से कहा गया संगीत की मम्मी जीती है। यार तो बढ़िया रामचंद्र से कहा गया हार के मार के हमारा बोलेगा वो किसी को नहीं बोलता। बोलते वो क्या एक कहानी थी ना उसमें कत्ती बोलते हैं।